अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़र ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़र ख़ान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ लेकर आए हैं। हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें चैप्टर नंबर 6 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमें पहले चैप्टर नंबर 6 करवा दें और चैप्टर नंबर 6 के बाद आप जो है वो डिटेल में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे थे तमाम क्लासेस के लिए, 10th क्लास का भी मैथ और 9th क्लास का भी मैथ। लेकिन क्योंकि 10th क्लास के पेपर्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स, 4 अप्रैल को उनका पेपर है, तो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हमें पहले चैप्टर नंबर 6 करवा दें, उसमें हमें क्लियर कर दें, उसके बाद आज जो है आप स्टार्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए, आपने जो हमें रिक्वेस्ट की थी, हम आपके लिए चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का साइंस ग्रुप का लेकर आए हैं। हम आपके लिए इसमें तमाम की तमाम सबसे पहले आपकी बेसिक्स क्लियर करेंगे। चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज यूज़ हुई हैं, हम उस एक्सरसाइज से रिलेटेड पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और उम्मीद है कि मेरी ये तमाम के तमाम चैप्टर नंबर 6 की वीडियोस देखने के बाद आपको चैप्टर नंबर 6 में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। स्टूडेंट, ये इतना इजी चैप्टर है, मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ अक्सर कि जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 6 नहीं आता। स्टूडेंट, ये स्टैट चैप्टर नंबर 6 जो है मैं आपके लिए आज स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देखिए, मैंने आपके लिए ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, मैं आपको पहले इस स्टैट के वर्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 6 बहुत मुश्किल लगता है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ़ है, हमें समझ नहीं आती, तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आज तक स्टैट के बारे में किसने रियलाइज़ ही नहीं करवाया कि ये स्टैट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। अगर आपको पता चल जाए कि स्टैटिस्टिक्स आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल भी ये ना कहें कि आपको चैप्टर नंबर 6 नहीं आता, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिक्स से हट के है, तो आप स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। जब तक आप किसी चैप्टर में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक वो चीज़ आपको कभी भी नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 में कहा क्या जाता है और चैप्टर नंबर 6 है क्या चीज़, एक्चुअल में स्टैट किसे कहते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना इससे रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपके फुल मार्क्स भी आएंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आप इसको बिल्कुल, मेरी वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे हमें चैप्टर नंबर 6 नहीं आता। और स्टूडेंट, मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप बोर्ड के पेपर में चैप्टर नंबर 6 का लॉन्ग लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, 5 और 6 का, क्योंकि स्टूडेंट इसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो आपसे इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, अच्छे तरीके से समझें, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपसे वो भी डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल मेरे साथ अपने रजिस्टर्स खोल लें। जो चीज़ें मैं आपको स्टैट के बारे में बता रहा हूँ, आसान लैंग्वेज, मैं आपके लिए जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं उस चीज़ को उतना ज़्यादा आपके लिए आसान करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल वो लैंग्वेज यूज़ करूँगा जो बिल्कुल आसान लैंग्वेज होती है कि स्टैट किसे कहते हैं। आपको मेरी वीडियो से, मेरी बातों से जो जो सी चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आपको इजी लगे कि हम ये लिख लेते हैं, ये हमें याद रहेगा, आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैट किसे कहते हैं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ स्टैट, स्टैट किसे कहते हैं, उसके बाद मैं डेफिनेशन पर भी आऊँगा। स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल से आपके लिए डिस्कस करता हूँ कि स्टैट किसे कहते हैं। आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स कि आपने आज तक कभी ज़िंदगी में मैच तो देखा होगा, हर घर में मैच चलता है स्टूडेंट्स, मैच आप देखते हैं। आप उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, आप ये भी देखते हैं, आपको वो जो ये बारिश की प्रिडिक्शन करने वाले होते हैं, महकमा मौसमियात, ये कहते हैं कि आपकी बारिश आज से 10 दिन के बाद बारिश होने के कुछ चांसेस हैं। या आप एक कॉइन टोस्ट करते हैं, आप एक कॉइन को टोस्ट करते हैं, एक तरफ 5 है और एक तरफ वो पता नहीं मस्जिद होती है कि चांद होता है, जो भी, आपने उस कॉइन को टोस्ट किया, आपने कहा कि हो सकता है कि चांद आ जाए, हेड आ जाए,
हो सकता है टेल आ जाए। ये तो हेड और टेल, ये उनका फ्रंट और बैक की बात की जाती है, लेकिन मैं आसान लैंग्वेज आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा आपके लिए, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ। ये सिर्फ बेसिक्स हैं, आप बेसिक समझिएगा। ये मैं एग्जांपल्स आपके लिए ले रहा हूँ। आप लूडो भी तो आप सब ने हर अपने घर में खेली होगी स्टूडेंट्स। जब आप लूडो खेलते हैं, 1 से लेकर 6 तक डाइस होते हैं, डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, और हर एक की कोशिश होती है कि 6 आ जाए। अब आपको ये नहीं पता कि 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, आप कल बारिश होगी या नहीं इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। स्टूडेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप पहले से प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आने वाले दिन में कल क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स ये आपको स्टैट बताती है। आपको मैं स्टूडेंट्स स्टैट के कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो स्टैट है स्टूडेंट, मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि स्टैट कहते किसे। स्टूडेंट्स आप जल्दी से लिख लें, स्टैट डिसीजन मेकिंग का नाम है। जब आपने कोई डिसीजन लेना हो, आपको पता ना चल रहा हो कि ये काम होने के कितने % चांस हैं, तो वो आपको स्टैट मदद करती है उसमें। हर चीज़ में आप यकीन करें, आपकी पूरी ज़िंदगी, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी पूरी लाइफ स्टैटिस्टिक्स से भरी पड़ी है, लेकिन आपको किसी ने रियलाइज़ ही नहीं करवाया कि स्टैट कहते किसे हैं, स्टैट होती क्या है। अगर आप स्टैट को अच्छे तरीके से समझ लें तो कभी भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैट के बारे में गलत नहीं होगा। स्टूडेंट, आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि स्टैट डिसीजन मेकिंग का नाम है। स्टैट, कोई भी डिसीजन आपने लेना हो तो स्टैट डिसीजन मेकिंग का नाम है। स्टूडेंट्स, स्टैट बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप जब मैच देखते हैं स्टूडेंट, तो उसके अंदर आपका जब कोई खिलाड़ी आता है तो उसका स्ट्राइक रेट आ रहा होता है। फिर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तान खेल रहा है या कोई दूसरी टीम खेल रही है, तो वहाँ पर एक नीचे आ रहा होता है कि पाकिस्तान के जीतने के इतने % चांस हैं, और जिम्बाब्वे खेल रहा है तो उसके जीतने के इतने % चांस हैं। कल बारिश होने के 70% चांस हैं, कल बारिश ना होने के बिल्कुल चांस नहीं है, या कल बारिश होगी नहीं होगी। डाइज रोल करते हैं तो उसमें आपका 6 आता है, 2 आता है, 3 आता है। अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं, हेड आता है कि टेल। स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आपको स्टैट बताती है। कैसे मैच पाकिस्तान में, कैसे आप वो बताते हैं कि पाकिस्तान के जीतने के। स्टूडेंट्स, जितने भी आपके लिए वो ओवर्स रह जाते हैं, जितने आपके बैट्समैन अभी बैटिंग करने वाले रह जाते हैं, कितनी विकेट्स गिरे, उन सब, ये सारी एक बुनियाद है डाटा पे। मेन टॉपिक है स्टैट, आपकी बिल्कुल बेस करती है डाटा पे। अगर आपके पास डाटा होगा तो ही आप कोई डिसीजन ले सकेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल बेस करती है डाटा पे। आप सबसे पहले डाटा को इकट्ठा करते हैं, आप सारे डाटा को फिर समराइज़ करते हैं। इकट्ठा करने के बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं कि ये कल काम हो सकता है या आने वाले वक्त में ये काम हो सकता है। अब अच्छा, बारिश की एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। अच्छा, वो होता क्या है कि महकमा मौसमियात, अगर कोई बादल आज से 10 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है, या बादल तो बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो है वो शॉर्ट एग्जांपल है। मान लें एक बादल जो है वो 10 किलोमीटर के फासले पे है, वो सबसे पहले उसकी मेजरमेंट चेक करते हैं कि ये कितना ऊपर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, फिर ये कितना दूर है, यहाँ पर आने तक उसको कितने दिन का सफ़र तय करना पड़ेगा, इसके अंदर बारिश कितनी है, ये कितनी इसकी मोटाई है। हर चीज़ स्टूडेंट डिस्कस करने के बाद, सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद स्टूडेंट फिर आपको फैसला सुनाया जाता है कि आने वाले दिन में आपकी इस डेट को, इस दिन में बारिश होने के चांसेस हैं। ये भी आपको स्टैट बताती है। आप स्टूडेंट्स दुनिया में कोई भी काम कर लें, जो आपने पहले से प्रिडिक्ट करना होता है वो आपको स्टैट ही बताती है। ये स्टैट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि मैं आपको, अगर अगर मुझे वीडियो को लेंथी करने का डर ना हो स्टूडेंट, के बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो मैं आपको 1 घंटा अगर बात करूं तो मेरे पास ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आप जब उसके बारे में सोचेंगे तो आप वाकई कहेंगे तो ये तो हर चीज़ हो ही स्टैट के थ्रू रही है। हर चीज़ स्टैट में इस्तेमाल होती है, आपकी स्टैट हर चीज़ में इस्तेमाल होती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, स्टैट जो आपके पास है वो आपकी, आप बिल्कुल ये एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टैट आपकी पूरी ज़िंदगी में, सारा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी सारी की सारी चीज़ों में स्टैट इन्वॉल्व है। कोई भी डिसीजन मेकिंग, आप स्टूडेंट एक एकेडमी में जाते हैं, आपका कोई टीचर नहीं आता, या वो आपसे पहले से कहते हैं कि हो सकता है मैं कल ना हूँ, तो हो सकता है। स्टैट
एक तुक्के का नाम है। आप ये भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, स्टैट एक तुक्का है, पता नहीं क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बारिश होगी नहीं होगी, पाकिस्तान जीतेगा नहीं जीतेगा, सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं कल आऊँगा नहीं आऊँगा, आप कल शादी पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सारी सारी चीज़ें जिसके बारे में आपने पहले से प्रिडिक्ट करना होता है। आप सिर्फ एक प्रिडिक्शन करते हैं कि ये आने वाले दिन में ये हो सकता है या नहीं, ये स्टैट है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आप स्टैट, स्टूडेंट मैं आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैं स्टैट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि स्टैट होती क्या है। मैं स्टैट में स्टूडेंट आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी वीडियो स्टूडेंट थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल आपके लेवल पे जाके आपको समझाऊँ, आप ताकि स्टैट को इतने अच्छे तरीके से समझ लें, आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो जाएं कि आज के बाद कभी आप किसी को भी स्टैट पढ़ाते हुए देखें तो आप ये ना कहें कि आपके स्टैट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपकी फुल ऑफ लाइफ में स्टैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है स्टूडेंट। ये आप बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अब हमने आपको जितना भी हम एक लेक्चर में आपको समझा सकते थे हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। मज़ीद जो है अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट तो हमें फ़ील हुआ तो हम फिर भी आपके लिए लेकर आएंगे लेक्चर्स। अभी आपके लेवल तक इतनी स्टूडेंट्स चीज़ें बहुत हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको बताई जाएंगी, बाकी मज़ीद चीज़ें स्टूडेंट आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होंगी बस वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टैट स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग का नाम है, स्टैटिस्टिक्स एक प्रिडिक्शन का नाम है। आपने अगर आने वाले दौर में आने वाले वक्त में कुछ जज करना हो तो वो आप जज कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा स्टूडेंट, एक और मज़े की एग्जांपल आपको बताऊं, उसके बाद हम डेफिनेशन पर आते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आपने किसी की प्राइस प्रिडिक्शन भी अगर आपने करनी हो ना जज, कि 2-3 सालों में गोल्ड की प्राइस ये थी तो आज से 3 साल के बाद फिर प्राइस क्या हो सकती है स्टूडेंट, वो भी स्टैट बताती है। जो भी प्रिडिक्शन आप करेंगे वो आपको स्टैटिस्टिक्स ही बताएगी स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप बेसिकली ये स्टैट आपको रियलाइज़ नहीं करवाई गई, इसलिए आपको ये मुश्किल लगती है कि चैप्टर नंबर 6 मुश्किल है, क्योंकि सारे मैथमेटिक्स में अगर एक कोई नई चीज़ डाल दी जाए तो आपको थोड़ी सी चेंज ज़रूर लगती है। आप बहुत सारे वाइट चीज़ों के अंदर एक ब्लैक चीज़ रखेंगे तो आपको तंग करेगी ना कि ये अच्छी नहीं लग रही मुझे, ये सही नहीं है, हमें अच्छी नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्टूडेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि जो टीचर आपको मैथ करवा रहा है उन्होंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिर्फ यही चैप्टर स्टैट पढ़ा, उसके बाद कभी स्टैट पढ़ी ना हो, इसलिए उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाए, जिसकी वजह से ये चैप्टर आपको मुश्किल लगने लग जाता है। ये हालांकि ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तो आपसे कहती है जो मैंने आपको कहा है आप वही करो, आपका क्वेश्चन सोल्व। एक फॉर्मूला, आपने जिस हथियार से लड़ना है आपको चाकू दे दिया, आप गए मैदान में, आप लड़ने के लिए आपने चाकू मारा, आप जीत के वापस आ गए। जब आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए ना स्टैट में, आपने सारी की सारी बातें उस फॉर्मूले की ही माननी होती हैं। जो फॉर्मूला आपसे कहता है आपने वही करना होता है स्टूडेंट, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम स्टूडेंट अब मज़ीद डिस्कशन में जाने के बजाय आपके लिए डेफिनेशन लेके आते हैं। मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। स्टूडेंट डेफिनेशन है, आप ज़रा गौर कर लीजिएगा। स्टूडेंट डेफिनेशन में लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन। सबसे पहला टॉपिक आपके स्टूडेंट ये कलेक्शन, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टूडेंट, उसके बाद एनालिसिस और इसके बाद इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब देख रहे हैं डाटा स्टूडेंट, सबसे मेन चीज़ डाटा। आप स्टैट लिखेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहली चीज़ आपके पास डाटा है। कि डाटा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं व्हाट इज डाटा। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नंबर्स की फॉर्म में आप इकट्ठी करके लेके आते हैं उसको आप डाटा बोलते हैं। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग इन न्यूमेरिकल फॉर्म, अगर आप उसको नंबर्स की फॉर्म में इकट्ठा करें। एक और एग्जांपल स्टूडेंट, मर्दमशुमारी वाले आते हैं ना आपके पास, आपने अक्सर देखे होंगे, अभी रिसेंटली आए थे मर्दमशुमारी वाले, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले, वो आए थे, उन्होंने आकर तमाम के तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा किया था। स्टूडेंट्स जब ये डाटा इकट्ठा करके लेकर जाते हैं फिर इस डाटा को ये एनालिसिस भी करते हैं, उसको डाटा को प्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन डाटा को प्रेजेंट करने के भी अलग अलग
तरीके होते हैं स्टैट में। अब अगर आप पूरे मुल्क का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से नहीं, उसको कई तरीक़ों से प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट करने के बाद फिर डिसीजन भी लिया जाता है कि यहाँ पर इस अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर स्कूल की ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार चाहिए, यहाँ पर हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट तब ही होंगी जब आप डाटा इकट्ठा करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है स्टूडेंट्स? डाटा। ये चीज़, ये देखिए नंबर्स की फॉर्म में आपसे कहा गया है एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप नंबर्स की फॉर्म में करें, इकट्ठा करें, आप उसको डाटा कहते हैं। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, इस डाटा की सबसे पहले क्या होती है? कलेक्शन। कलेक्शन तो हमने आपको क्लियर कर दिया, मर्दमशुमारी वाले आए, उन्होंने आपसे कलेक्शन की, डाटा इकट्ठा किया, चले गए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको अब जो आपके लेवल पे है सिर्फ क्या, हिस्टोग्राम, चार्ट बना दिया, ये हिस्टोग्राम बना दिया, ये हिस्टोग्राम बन गया। उसके बाद या वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ऐसे निशान लगाकर ये डाटा ऐसे। स्टूडेंट्स डाटा को प्रेजेंट करने के अपने अपने तरीके भी हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स डाटा प्रेजेंट होता है बार चार्ट से, ये सिंपल बार चार्ट है, ऐसे अलग अलग। उसके बाद स्टूडेंट्स एक आपके पास होती है कंपोनेंट बार चार्ट, जो बिल्कुल इकट्ठी मिल जाती है। और स्टूडेंट इसके बाद होती है मल्टीपल बार चार्ट, जो आपके ये भी इकट्ठे हैं कंपोनेंट में, एक ही स्टेप को डिफाइन, मतलब इसमें डिटेल में आप नहीं जाए, मैं आपको प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप डाटा प्रेजेंट करते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, ये ऐसे आप डाटा प्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स डाटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये डाटा प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। ये जो थर्ड वर्ड है एनालिसिस, के डाटा एनालिसिस कैसे करना है वो चेक करते हैं। फिर अगर यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं इस जगह पर, इस एरिया में, तो यहाँ पर स्कूल की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर जवान ज़्यादा हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं, इसका मतलब रोज़गार की ज़रूरत है, वो रोज़गार फ्राहम करते हैं फिर आपको। फिर वो कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, फिर वो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं। ये होता है एनालिसिस करना। तो सबसे पहला काम कलेक्शन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, उसके बाद इंटरप्रेटिंग करते हैं, वही डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि आपने यहाँ पर क्या करना है, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये स्टैट की छोटी सी बेसिक डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स में आप करते क्या हैं। आप सबसे पहले स्टूडेंट्स डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसकी कलेक्शन करते हैं, उसके बाद उस डाटा को आप प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद आप उसका एनालिसिस करने के बाद आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी स्टैट है। आप मान लें कि ये टोटल बेसिक्स है। अब इसके अंदर आगे जाकर बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया इन्होंने, किस चीज़ को कैसे करना है। ये एक बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना ह्यूज टॉपिक है स्टैट। आपको सिर्फ स्टैट का टॉपिक समझाया गया है, बेसिक स्टैट, और ये इसलिए चैप्टर नंबर 10 में इंक्लूड किया गया है कि अगर कल को कोई बच्चे 10th के बाद किसी भी डिग्री में जाएं, अगर उनको स्टैट पढ़नी पड़ जाए तो उनके पहले से स्टैट के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अब बच्चे ये चीज़ समझते नहीं हैं, बच्चे कहते हैं पता नहीं किधर से डाल दिया स्टैट, ये क्यों डाल दिया, ऐसा। स्टूडेंट हर चीज़ को पहले से डिसाइड किया जाता है, और ये भी स्टैट के थ्रू है कि अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको स्टैट का चैप्टर दे दिया गया है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों, ताकि कल को आप कोई भी डिग्री, अब जैसे स्टैट आप जाते हैं आईसीएस में स्टैट आपको थोड़ी सी एडवांस पढ़नी पड़ेगी। पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे आपके किसी ने, तो आपको फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी, इसलिए आपको पहले से स्टैट पढ़ाई जाती है स्टूडेंट। तो ये स्टैट की डेफिनेशन थी स्टूडेंट। हमने आपके स्टैट के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, आपको स्टैट की डेफिनेशन के बारे में समझाया है। ये स्टैट की डेफिनेशन है। इसके बाद मजीद जो थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ 6.1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वही आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी स्टैट की। आप उर्दू में पहले स्टैट के बारे में लिखेंगे, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। जो भी मैंने आपको बातें की हैं उनसे आप जो भी जज कर सकते हैं, आप वहाँ पे उर्दू में पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल, कोई भी आपको एग्जाम्पल ठीक लग रही है स्टैट की, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टैट की डेफिनेशन को ईजीली लिख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आपके लिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, हम आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टैट क्या थी। बेसिकली स्टैट का कॉन्सेप्ट, मैंने पहली वीडियो में, मेरा फर्स्ट काम था आपके स्टैट के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपने स्टैट का इंटरेस्ट क्रिएट करना। आपके अंदर स्टैट का इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको डेफिनेशन की समझ आ जाएगी स्टूडेंट, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। तो हमने आज की इस वीडियो में आपको स्टैट के बारे में बताया कि स्टैट इंटरेस्टिंग कैसे है, स्टैट आप करते क्या हैं, क्या काम स्टैट आपको देती है, बिल्कुल किस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको स्टैट की डेफिनेशन क्लियर करवाई है, आप कॉन्सेप्ट लिखें और डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपके लिए, वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे कि 6.1 से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल क्रिएट करती हैं, आपको परेशानी क्रिएट करती हैं, वो हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे। आप स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें स्टूडेंट्स, ताकि आपको हमारी चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं टाइम टू टाइम मिलती रहें, ताकि आप अपने तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि चैप्टर नंबर 6 पेपर्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ये जितनी जल्दी हो सके हम चैप्टर नंबर 6 आपके लिए ख़त्म करेंगे। क्योंकि हम उनके लिए लेकर आए हैं जिनके पेपर अभी होने वाले हैं, जो बिल्कुल बेसिक्स 9th क्लास के पेपर देने के बाद स्टार्ट करेंगे। उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत उनके लिए हम चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम आपके लिए चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं। हमने डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और स्टैट क्या होती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी मज़ीद डिटेल्स से आपसे बात करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।